अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन गिवन है जो कि कांस्टेंट वैल्यू 945 इसकी इक्वल है। कॉम्बिनेशन में देखिए सबसे पहले x+1 इंटू 2x+3 इंटू 2x+5 इंटू x+3 इज इक्वल टू 945। यहाँ पे हम सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करते हैं, रीअरेंज करते थे। रीअरेंज इस तरीके से करते थे कि x के साथ जो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं दो दो के कॉम्बिनेशन में, उन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में सॉल्व करते थे और देखते थे कि उन दोनों के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं, तो फिर हम उन दोनों को मिला के लिख लेते थे। यहाँ पे देखिए x+1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो है 2x+3, यहाँ से x की वैल्यू देखते हैं। 2x+3 है ना, तो हमारे पास 2x+3, यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो x इज़ इक्वल टू 3/2 आ जाए। ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू देखें तो 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड यहाँ पे जाके 5 के साथ डिवाइड हो जाए तो x, ये बस हमारे पास एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए कि हमने इक्वेशन को रीअरेंज किस तरीके से करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 और यहाँ x+3 है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने इसको रीअरेंज करने से पहले ये थोड़ा सा बता दिया कि कैसे किया है। 1 और ये फर्स्ट वाली और लास्ट वाली 1 + 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और जब 3/2 है यहाँ से x की वैल्यू 3/2, यहाँ से x की वैल्यू 5/2 आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करें तो फिर भी हमारे पास आंसर जो है वो 4 आएगा। तो इसका मतलब है इसको इसके साथ लिख देंगे और ये दोनों जो है वो रीअरेंज जब करेंगे तो इस तरीके से लिखी जाएंगे। हमने रीअरेंज कर दिया और ये इस तरीके से लिख दिया है। x+1 के साथ लास्ट वाली x+3 लिख दी। ठीक है, हम रीअरेंज क्यों करते हैं ये मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, इस क्वेश्चन में भी नेक्स्ट बताती हूँ। और फिर 2x+3 को 2x+5 के साथ लिख दिया इज इक्वल टू 945 आ गया। अब देखिए ये दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x के साथ x² + 3x+x+3 आ गया। ठीक है, x पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2x पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और वेरिएबल सब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इनकी पावर्स ऐड होकर लिखी जाती हैं। इसकी भी 1 और इसकी 1 2 हो जाएगी। 2x 5 के साथ 10x आ गया, 3 2x के साथ 6x आ गया, प्लस 3 5 सा 15 आ गया, और ये इक्वल की दूसरी साइड पे प्लस का था, इस साइड पे माइनस का हो गया, -945। यहाँ पे देखिए x², ये दोनों x की हैं तो हमारे पास 4x आ गया, +3 4x² और ये दोनों प्लस की हैं तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16x और +15 -945 इक्वल टू 0। अब देखिए हमने यहाँ पे इस वैल्यू को सेम बनाने के लिए हम जो है इक्वेशन को रीअरेंज करते थे। ठीक है, यहाँ पे x² + 4x + 3, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया, बाकी बच गया x² + 4x + 15 -945 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बच गया ना ये वाला, और ये अब यहाँ पे ये सेम है, इसको हम y की इक्वल पुट कर लेते हैं। पुट x² + 4x इक्वल टू y, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जहाँ पे x² + 4x है वहाँ पे इसको y की इक्वल पुट कर देंगे, y + 3 हो जाएगा और 4y + 15 आ जाएगा, -945 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y इसके साथ 4y के साथ होगा तो 4y² होगा, y इसके साथ 15y इसके साथ होगा 12y और प्लस 15 345 आ जाएगा, -945 इक्वल टू 0। 4y², अब ये y है, ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो 27y आ गया, और प्लस माइनस -945 में से 45 माइनस होगा तो -900 आ जाएगा हमारे पास। आगे यहाँ पे देखें, ये यहाँ तक जो है हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ द y²। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन, देख लेते हैं। अगर बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व होगी तो पहले बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम इसको इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक अगर बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3600 आ गया y² -3600 y²। अब इसके पेयर्स ले लेंगे, हम यही फैक्टराइजेशन में करते थे ना, इसके मल्टीपल्स ले लेंगे तो 75 × 45 इसके हमने ले लिए, तो ये दो इसके फैक्टर्स बन गए हैं। ये दोनों फैक्टर्स जो हैं अब हम देखें जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो 27 भी आ जाएगा, 4y²
तो 27 की जगह ये दोनों मल्टीपल्स लिख दिए, 75y माइनस 48y और माइनस 900 एज इट इज़। जब इन दोनों को प्लस माइनस किया 27 आ गया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया साइड्स पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो लिख दिया। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं, y आ गया, बाकी 4y प्लस 75 और इन दोनों में से क्या -12 कॉमन आ रहा है तो 4y प्लस 75 इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन का मेथड हम जो है पहले एक्सरसाइज में बहुत ब्रीफली पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बस जो है मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन जो है हमारे पास 4y प्लस 75 आ रहा है, बाकी क्या बच गया y माइनस 12। ये दोनों इक्वल टू 0 हैं, पहले इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करके यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर वो वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर 1 में 1 बाय 1 पुट करेंगे। 4y प्लस 75 इक्वल टू 0, y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे y की, 4y 75 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एक ये वह हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, एक यहाँ पे -12 है तो दूसरी साइड पे जाके +12 हो जाएगा, दूसरी ये आ गई। 1 बाय 1 हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। यहाँ पे देखें पहली वैल्यू y इक्वल टू 12 हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगे हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x² प्लस 4x इक्वल टू y, तो x² प्लस 4x y की जगह 12 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें y को 12 को हम इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो x² प्लस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये भी हमारे पास दोबारा क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन में साइड्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, -12x² आ गया। अब हम इसके मल्टीपल्स ले लेते हैं, वो जो जिनको प्लस माइनस करें तो आपस में हमारे पास 4x आ जाए, ठीक है। 6 to 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। x² और -12 एज इट इज़ है, इसके मल्टीपल प्लस 6x माइनस 2x लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x ले लिया, बाकी क्या बचे x प्लस 6। इन दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, बाकी x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए पूरे में से कॉमन आ रहा है +6, बाकी x माइनस 2 बच गया इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 6 भी इक्वल टू 0 है, x माइनस 2 भी इक्वल टू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू -6 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है 2। यहाँ पे अब देखिए हमारी पहली वैल्यू x की एक ये आई है -6 और दूसरी 2। अब देखें एक y हमने जो है वो पुट कर लिया था, अब दूसरा y जो है हमारे पास किसकी इक्वल है -75 डिवाइडेड बाई 4। इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी x² प्लस 4x इज इक्वल टू y, और y की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो 4x²। अब देखिए ये 4 डिवाइडेड फॉर्म में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल की दूसरी साइड पे 4x² और इसके साथ होगा तो 16x इज इक्वल टू -75। अगले में हम -75 इक्वल दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इक्वल टू 0 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट सोल्यूशन फाइंड करेंगे। इस इक्वेशन का बाय फैक्टराइजेशन सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, तो हम जो है वो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले देखेंगे सबसे पहले कि इसमें ए बी और सी की वैल्यू क्या है। ए बी सी वैल्यू के लिए हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, जो कि हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले को पुट करने लगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस -b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू b हमारे पास 16 प्लस -16 b 16 -4a, a क्या है 4 है और c क्या है 75। बस इस स्टेप में हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट की है। यहाँ पे देखिए -16 एज इट इज़ प्लस माइनस, तो 16 का स्केयर लेंगे 256 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ गया और 4 2 8। -16 प्लस माइनस 1200 में से 256 माइनस करेंगे -9 404 हमारे पास आ गया, सॉरी 944 हमारे पास आ गया। अब देखें -16 प्लस माइनस यहाँ पे इसको हम जो है 944 को 16 मल्टीप्लाई बाई 59 लिख सकते हैं, और ये यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 जो है लग लिख दिया, इसको इसकी जगह मैंने एओटा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 और 59 का अलग अलग स्क्वायर रूट ले लिया, और ये सारा प्रोसेस हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें यही 16 का अलग दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया, और एओटा जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर है, क्योंकि उस स्क्वायर रूट -1 की जगह हमने एओटा लिख दी। इस 16 का स्क्वायर ले लेंगे तो 4 आ जाएगा,
स्क्वायर रूट 59 एज इट इज़ है, एओर्टा जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है। अब देखें 16 है और ये 4, अगर ऊपर हम न्यूमीटर में से देखें कि कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। 4 कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 एओर्टा डिवाइडेड बाई 8। इसको यहाँ पे बस ये सारे स्टेप जो हैं वो हम इसको आंसर को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए करें। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसलेशन की है, कैंसलेशन के बाद हमारे पास आंसर x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 एओर्टा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे x के 2 और आंसर्स आ गए हमारे पास, तो सोल्यूशन सेट आ गया -6 टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 59 एओर्टा डिवाइडेड बाई 2। ये दो पहले जो हमने y की वैल्यू पुट की थी, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू पुट की उसके बाद हमारे पास ये दो आंसर आए। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट में हमारे पास इक्वेशन के 4 रूट्स निकल आए, ठीक है। यही इसका आंसर है, सोल्यूशन सेट है। थैंक यू।